वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, कितने पार्टों में वो डिवाइडेड होता है और हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कारण होते हैं उसके कारण हमारा सिविल स्कोर डाउन जाता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में फुल डिटेल से कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे सिविल स्कोर को 300 से 900 की रेटिंग में काउंट किया जाता है और उसमें अगर आपका सिविल स्कोर 300 से 750 के बीच में है तो वो कमज़ोर या लो स्कोर माना जाता है। अगर 750 से 900 के बीच में आपका सिविल स्कोर है तो उसको अच्छा या गुड माना जाता है, जिसके बिहाव पर आप किसी भी तरीके का लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो आसानी से अप्रूव हो जाते हैं। तो ये सिविल स्कोर का एक क्राइटेरिया है। हमारे सिविल स्कोर को 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है पास्ट परफॉर्मेंस या रीपेमेंट हिस्ट्री, इसका वेटेज 30% होता है। ठीक है, अगर आप सिविल स्कोर को 100 मानते हैं तो उसका 30% मतलब 30 आपका रीपेमेंट हिस्ट्री पे काउंट होता है। वही अगर हम बात करें सेकंड वाले पार्ट की, तो उसमें आपको क्रेडिट मिक्स होता है जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड और लोन्स उसमें काउंट किए जाते हैं, उसका वेटेज 25% होता है। वही अगर हम बात करें तीसरा जो पार्ट है वो है लिवरेज, उसका भी 25% रहता है आपके सिविल स्कोर का। और अगर एक चौथा जो पार्ट है उसका 20% रहता है, वो होता है अदर पार्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। पहले पार्ट की जो कि रीपेमेंट हिस्ट्री या पास्ट परफॉर्मेंस के नाम से जाता है, जिसका 30% वेटेज होता है टोटल आपका सिविल स्कोर का। इसमें आपने जो पेमेंट किया है, अगर आपने किसी भी तरीके का लोन, सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन कोई भी हो, और इसके अलावा आपने क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट आपने टाइम से किया है तो आपका ये जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो आपकी अच्छी होगी। इसका 30% पार्ट होता है। आपको अपना जो पेमेंट है टाइम टू टाइम पेमेंट करना है। अगर आपको अपना सिविल स्कोर को अच्छे से इंक्रीज करना है तो आपको रीपेमेंट हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है आपके सिविल स्कोर में। सेकेंड पार्ट होता है क्रेडिट मिक्स। इसमें सभी तरीके के लोन आपके इंक्लूड होते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो। ये सारी चीज़ें क्रेडिट मिक्स के अंतर्गत आती है। अगर आप 3 महीने के भीतर 3 से 4 लोन अगर अप्लाई करते हैं तो वो आपको नेगेटिव दिखाता है, इसका वेटेज 25% होता है। अगर आप 3 महीने के भीतर आप 3 से ज़्यादा अगर लोन अप्लाई करते हैं, चाहे वो सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, अगर 3 से ज़्यादा अगर अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर को ये डिक्रीज करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्रेडिट मिक्स में किसी भी तरीके का लोन हो, चाहे सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर लोन हो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी तरीके का कंज्यूमर लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट लाइन कार्ड लेते हैं तो उस केस में आपके जो सिविल स्कोर पे 2 से ज़्यादा लोन दिखाता है तो उससे आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो क्रेडिट लाइन कार्ड और कंज्यूमर लोन दोनों का इस विशेष ध्यान रखें। अगर आप 3 महीने में कोई कंज्यूमर लोन ले लेते हैं तो आप उसके केस में आप आगे दूसरा लोन अप्लाई ना करें। अगर मैं बात करूं तीसरे पार्ट लिवरेज की, जो कि 25% वेटेज रखता है आपके सिविल स्कोर में, इसमें आपके जितने भी सिक्योर व अनसिक्योर लोन हैं और आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टोटल आपकी सैलरी का 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। चाहे आपने कितना भी, जैसे है कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, आपका 1 लाख रुपए सैलरी है तो आपकी जो ईएमआईयाँ हैं टोटल लोनों की और उसके अलावा आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 से ऊपर जाता है तो आपका सिविल स्कोर इसमें डाउन होता है। और अगर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड का, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है और मंथली आप 40 से 45,000 रुपये यूज लेते हैं और उसके बिल का पेमेंट करते हैं तो उस केस में भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन आपका 30 से 35% के बीच में होना चाहिए। जैसे 1 लाख है तो आप 35,000 रुपये तक आप उसको यूज लें और उसी का पेमेंट करें। ठीक है, तो मेरा एग्जाम्पल के रूप में जो दिया है वो आप आसानी से समझे होंगे कि लिवरेज का मतलब किस तरीके से हमें क्रेडिट कार्ड और लोन को यूज लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ को दर्शाता है। और ये वेटेज में से जैसे ही आप इससे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं या जो टर्म्स कंडीशन से ऊपर जाते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होने
लग जाता है। लास्ट और चौथे जिसमें अदर के भीतर बहुत सारी चीज़ें सिविल स्कोर में आपकी चेक की जाती हैं, जिसमें आ जाता है आपकी क्रेडिट इंक्वायरी कि आप कितना एक 3 मंथ्स के भीतर कितनी क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर अपना सिविल स्कोर बार बार आप चेक कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। इसका वेटेज 20% होता है। इसका खास इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। अगर आप बार बार किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, जैसे 1 साल के भीतर अगर आपने 80 से 90 इंक्वायरी कर ली है, अपने सिविल स्कोर पर चेक कर लिया है, तो उस केस में आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता है। तो ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिविल स्कोर पर ज़्यादा चेक नहीं करना है और उसको आप बार बार किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए ज़्यादा अप्लाई नहीं करें। बात कर लेते हैं हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन क्यों जाता है, डिक्रीज क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि रीपेमेंट हिस्ट्री अपनी ख़राब होना, तो जिसमें हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हम टाइम से नहीं करते हैं, और दूसरा है हमारे लोन का पेमेंट, जो आपकी ईएमआई है उसका आप टाइम टू पेमेंट नहीं करते हैं। इस कारण आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है, इसका वेटेज ज़्यादा होता है। इसलिए इसका जो अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का लोन हो, अगर आप उसका पेमेंट टाइम से नहीं करेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो डिडक्ट या मतलब कम होता चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि हाई अमाउंट यूज, एक लिमिटेड टाइम, आप एक लिमिट टाइम के भीतर बहुत ज़्यादा अमाउंट को यूज लेते हैं। जैसे कि आप 1 महीने के भीतर आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं अपने क्रेडिट कार्डों को, और पर्सनल लोन आपने अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ले रखा है, तो हाई अमाउंट यूज के केस में भी आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता चला जाता है। लिवरेज, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड को आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज लेते हैं, 80 से 90% उसको हमेशा यूटिलाइज रखते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड में हमेशा अमाउंट नहीं बचता है आपकी लिमिट का, बहुत से 10 से 15% ही पार्ट बचता है, तो उस केस में भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। इसके अलावा चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, या अधिक से ज़्यादा आप अपने सिविल स्कोर की इंक्वायरी करते हैं, तो उस केस में भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। बात करूँ तो इन सभी कारणों से भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। पहला है, अगर आपने अपने बिहाव पर किसी को एड ऑन कार्ड दिला रखा है, उसका पेमेंट टाइम से नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। अगर आपने जॉइंट लोन अकाउंट ले रखा है, उसका पेमेंट टाइम से नहीं होता है, तो भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी लोन के गारंटर हैं, और गारंटर होने के नाते आपका जो पेमेंट, उस लोन का पेमेंट अगर टाइम से नहीं होता है, तो भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। तरीके का करेंट अकाउंट आपने ओपन कर रखा है, जिसमें से किसी भी तरीके की ईएमआई जाती है कंपनी की, अगर आप उसमें से पेमेंट टाइम से नहीं होता है, तो भी आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन जाता है। ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कभी कभी ऐसा होता है कि सिविल को गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके हिसाब से आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है। तो ये 6 कारण थे जिनके कारण आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं। उनके पॉइंटों को मैं एक एक करके इस वीडियो में आगे कवर करने वाला हूँ। इससे हम हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड या लोन की ईएमआई को टाइम से पेमेंट नहीं किया है, तो उसका पेमेंट आप विद चार्जेज कर दें, जिससे हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज होने लग जाएगा। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि अगर आप अपने पेमेंट का टाइम से ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उस केस में आपको ईसीएस की सुविधा अपने अकाउंट पे ले लेनी चाहिए, या फिर आपको एक पोस्ट डेडिकेटेड चेक आपको दे देना चाहिए, जिससे आपका जो पेमेंट है वो टाइम से होता रहे। तीसरे पॉइंट की हम मैं बात करूं कि हमारा सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज करें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज करते हैं तो हमारी टोटल क्रेडिट लिमिट का 30 से 35% से ज़्यादा हम क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज नहीं करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए अप्लाई ना करें हम, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो उसका 50% ही हम अपने ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए यूज लें। इसके अलावा इससे ज़्यादा हम उसका यूटिलाइजेशन ना करें।
चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए अप्लाई ना करें, कम टाइम में ज़्यादा लोन अप्लाई कर रहे हैं या बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी ना करें, जिससे आप ज़्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपको क्रेडिट हंगरी के रूप में मान लेता है, तो आपको आदत हो जाती है क्रेडिट कार्ड और आपके लोन को बार बार लेने की, तो उस केस में भी आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन जाता है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज करते हैं तो उस केस में भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है, और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेते हैं और फिर उन्हें आप बंद कराते हैं उस केस में भी आपका सिविल स्कोर है वो डाउन जाता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप टाइम से फुल पेमेंट नहीं करते हैं तब भी आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। आप हमेशा याद रखें कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो फुल आउट ऑफ फुल करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आती है तभी आप मिनिमम अमाउंट पे जाएं, वरना आप अपना क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट करें। साल में 1 या 2 बार आप मिनिमम पेमेंट करें, पर आपको जो मिनिमम पेमेंट करते हैं उससे सिविल स्कोर तो आपका बच जाता है, पर आपको जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर जो इंक्रीज होने में करीबन 6 से 9 महीने का टाइम लगता है, एक बार अगर डाउन हो गया तो वो डाउन अप करने में बहुत टाइम लग जाता है। पांचवा पॉइंट है रीबिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिविल स्कोर है बिल्कुल डाउन चला जाता है, जिसमें आप ना तो लोन के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। तो उस केस में आप अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। इसके कुछ अलग वे हैं जिनमें आप LIC के अगेन लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड, शेयर, इनके अगेन या FD के अगेन लोन ले सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल अभी क्या हो रहा है कि आप अपनी FD के अगेन भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिससे आप अपना सिविल स्कोर को अपग्रेड कर सकते हैं या आपका सिविल स्कोर को सही कर सकते हैं। तो ये 5वां पॉइंट है जिससे आप अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। छठा पॉइंट है कि आपने अगर अपने बिहाव पर कोई गारंटर बने हुए हैं या फिर आपने एड ऑन कार्ड दिया हुआ है, जॉइंट अकाउंट है या फिर एक पार्टनरशिप में आपने कंपनी चला रखी है जिस पे लोन की EMI कटती हैं, उनकी जो EMI है टाइम से पेमेंट कराएं। कोशिश करें कि उनका पेमेंट टाइम से हो, जिससे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं जिससे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो सकता है, आपको साल में 1 या 2 बार अपने सिविल स्कोर को चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद अगर उसमें आपको एक कोई भी जो इंक्वायरी है गलत सिविल के पास चली गई है तो उस केस में आपको वो सिविल कंज्यूमर डिस्प्यूट में आपको ये केस है डिस्प्यूट करना है। उसके बाद पूरी जांच होने के बाद अगर आपका ये इंक्वायरी गलत हुई है तो वो आपका जो सिविल स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देंगे अगर आपकी वो इंक्वायरी गलत है तो। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट थे जिनसे हम हमारा सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन क्यों गया था और मैं उसे इंक्रीज कैसे कर सकता हूं। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि आपके इंतज़ार में इधर से उधर भटक रही हैं।